नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। महासंग्राम की इस सुपर सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी, एसएससी, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो अभी मुख्य एग्जाम माना जा रहा है, वनपाल और वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, इन सब के एग्जाम आपके फ्यूचर में अभी होने वाले हैं। इससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। और दीपावली आने वाली है, इसीलिए गरुड़ ऑनलाइन की तरफ से और मैं जावेद खान की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान पूछा है। ठीक है, तो आपके जो 3.21 इंटू 10 की पावर 6 कितना, 3.21 इंटू 10 की पावर 6 जूल प्रति किग्राम, जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा आपके बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। 3.21 इंटू 10 की घात 6 कितना होता है? 3.21 इंटू 10 की घात 6 जूल प्रति किलोग्राम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दाढ़ी बनाने के लिए कार्य में लेते हैं, दाढ़ी बनाते हैं और उसमें जो दर्पण लिया जाता है काम में, वो कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है वो पूछा है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो जो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं वो आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में इंद्रधनुष के मध्य में प्रदर्शित होने वाला रंग है। इंद्रधनुष जब बनता है तो आपको बताया कि 7 प्रकार के कलर उसमें बनते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। वो आ जाएगा आपके बैंगनी, नीला, आसमान, हरा, पीला, लाल और नारंगी। ठीक है, ये 7 प्रकार के कलर। और आप इसमें से देख पा रहे होंगे कि जो बीच में कलर जो आ रहा है वो कौन सा कलर है? हरा कलर। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में इंद्रधनुष के मध्य में, कहां पर? मध्य में प्रदर्शित होने वाला रंग कौन सा हो जाएगा? तो हरा, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और कि इंद्रधनुष बनाने के लिए, इंद्रधनुष देखने के लिए क्या शर्त होना जरूरी है? तो जो सूर्य है वो अपने पीठ के पीछे होना जरूरी है, तभी आपको इंद्रधनुष दिखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, कहां पर लेके जा रहे हैं? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर तब क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है या घट जाता है? और सी ऑप्शन दे रखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और डी ऑप्शन, वह पूर्णतः भार रहित हो जाता है। तो इसमें आपके जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका भार घट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का मात्रक है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में आपके जो कांस्टेबल का, इससे पहले नहीं, उससे पहले जो पेपर हुआ था आपके, उसमें आपके विद्युत धारा का मात्रक पूछा हुआ था। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो अमीटर होता है। क्या होता है? अमीटर होता है। ठीक है, और अगर बात करें वोल्ट मीटर तो वो हो जाएगा आपके विभवांतर मापने की इकाई होती है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय विलयन के पीएच मान क्या होता है? बात करते हैं अम्लीय विलयन। तो ये जो पीएच मापते हैं वो आपके पीएच स्केल से मापी जाती है। और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 14 होता है। तो 0 और 7 के बीच में वो आपके अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। 7 से 14 के बीच में वो सारी प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और फिक्स अगर 7 की बात करें तो वो उदासीन प्रकृति आपके प्रदर्शित करेगा। अच्छा, यहाँ पूछा हुआ है कि अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन की बात यहाँ पे की थी, 0 और 7 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 7 के बीच में। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे, 7 से अधिक नहीं होता है, 7 से कम, हाँ ये होता है, 7 से कम मतलब 0 से 7 के बीच में। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर बात करें कि पीएच स्केल की जो खोज की वो किसने की, तो वो हो जाएगा आपके सोरेनसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम, कौन सा नियम? त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपके जो आवर्त सारणी बनी हुई है, ये आवर्त सारणी अनेक वैज्ञानिकों ने बनाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले जो बंदा आया था उसने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। और ये त्रिक नियम जो दिया था वो डॉबरिनर ने दिया था। और इन्होंने 3-3 तत्वों के समूह में तत्वों को व्यवस्थित किया था। अगर उसके बाद में बात करें कि उनके बाद में किसने प्रयास किया था, तो उनके बाद में एक अष्टक नियम दिया था आपके न्यूलैंड ने। किसने दिया था? अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था। और उसके बाद में बात करें कि आवर्त सारणी कुछ बनाई थी, वो आपके मैंडलिफ ने बनाई थी। और एक थी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आपके हेनरी मोजले ने बनाई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम मतलब जिसका प्रतीक होता है Al, और ये अयस्क का मतलब होता है कि जहाँ से इसको एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए उसका जो अयस्क है वो कौन सा होता है, आपके बॉक्साइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो पट्टियाँ यूज में ली जाती है, शल्य चिकित्सा पट्टी बांधने के लिए काम में ली जाती है ना, वो पट्टियाँ किसकी बनी हुई होती है, तो वो आपके हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट की। ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा जो समस्थानिक है इन तीनों में से जो रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय का मतलब हो गया कि जो स्थायित्व पाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके ट्राइट्रियम। कौन सा हो जाएगा, आपके ट्राइट्रियम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपके सिंपली वे में पूछना चाह रहे हैं। तो जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। ये स्लाइडेन यहाँ नाम आ रहा है लेकिन रॉबर्ट हुक दे रखा, ये भी नहीं होगा। ये स्वान यहाँ पे नाम आ रहा है लेकिन विर्चो, ये भी गलत हो जाएगा। ये स्वान और ये स्लाइडेन। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपके, स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। जो फल मीठे होते हैं वो किस कारण मीठे होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो फलों के मीठे होने का कारण है उसमें जो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, उसके कारण फल है वो मीठे होते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि माल्टोज की, तो जो आपके अंकुरित बीज होते हैं, किसमें अंकुरित बीज बोल सकते हो, बादाम बोल सकते हो, और माल्टोज को बादाम वाली शर्करा भी बोला जाता है। ठीक है, राइबोज आपके जो है राइबोसोम में होता है, और लैक्टोज अगर बात करें तो जो ये दूध की शर्करा, दूध मीठा होता है किसके कारण होता है, लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। और अगर बात करें दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बोला है तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपके यकृत हो जाएगा। ग्रंथियाँ आपके 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि आपकी एक ही होती है और वो हो जाएगी आपके अग्नाशय। अच्छा, अगर बात करें कि अंतःस्रावी में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, कौन सी अंतःस्रावी में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो अंतःस्रावी में आपकी जो सबसे बड़ी है वो हो जाएगी आपके थायराइड, जो आपके गले में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो श्वसन का जो नियंत्रण है वो आपके श्वसन की क्रिया है वो अनिच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अनिच्छिक क्रिया है, मतलब आपके इच्छा के अनुसार वो नहीं होती है, अपने आप ही होती है, अनिच्छा है। ठीक है, तो अनिच्छिक क्रियाओं का, जितनी भी अनिच्छिक क्रिया है उन सब का नियंत्रण आपके मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा। और अच्छा, अगर बात करें मेडुला ऑब्लोगेटा कहाँ स्थित होता है, तो आपका जो अनुमस्तिष्क होता है, कौन सा, अनुमस्तिष्क, या जिसे बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क, उसके अंदर मेडुला ऑब्लोगेटा होता है और मेडुला ऑब्लोगेटा अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सी, मस्तिष्क से संबंधित है। अच्छा, अगर बात करें कि मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सी, मस्तिष्क के अध्ययन के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो वो आपके EEG की जाती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। एक आपके होता है ECG, तो वो होता है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपके हृदय की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 2 बार जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन हाथों हाथ ही या तैयार हो जाए, याद हो जाए आपको। और आशा करता हूँ आपको पसंद आ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।